हाँ जी, good morning students. Today I am going to start our grammar portion. Simultaneously we'll do our chapters as well as grammar portion. As you know कि हमने कितने chapters कर लिए हैं. I think we have done 2 chapters on letter writing and WikiLeaks वाला chapter 2 हमने कर लिए हैं. अब मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक आपको एक्सरसाइज ग्रामर की भी स्टार्ट करवा रही हूँ. सो आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज है 44, है ना. 40 आई थिंक योर सिलेबस इज़ 44 to 75. सो आपके मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं. तो एक्सरसाइज 44 में स्टार्ट करवा रही हूँ. इसमें क्या है, कैन, कुड एंड बी एबल टू. अब ना आप ध्यान से सुनिए. जो कैन है, कुड है एंड बी एबल टू, ठीक है, 3 वर्ड्स वी आर हैविंग. सबसे पहले 2 वर्ड्स हैं, उनसे स्टार्ट कर रही हूँ मैं. कौन सा है, कैन एंड कांट. जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं ना, वो कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, है ना, ought to हो गया, हैव हो गया, मस्ट हो गया. ये सारे क्या हैं, मॉडल वर्ब्स हैं. एक सेंटेंस होता है, उसमें कुछ वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मेन वर्ब होती हैं, तो मॉडल वर्ब्स होती हैं. हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉडल वर्ब्स. सो कैन आपकी क्या है, मॉडल वर्ब है. और कैन को नेगेटिव बना देंगे तो क्या बन जाएगा, कांट बन जाएगा. CAN अपोस्ट्रोफी T, कांट शॉर्ट में हो गया. अदरवाइज़ क्या होगा, कैन नॉट. देखो कैन कब लगता है, कैन हम तब लगाते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ पॉसिबल. अगर कोई काम हम कर सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैन लगाते हैं, ठीक है. और क्या है, यानी कैन लगता है एबिलिटी के लिए. कोई आप काम कर सकते हो, वही हो गया, पॉसिबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी. या हो गई अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी यानी आपको कोई चीज़ का की अपॉर्चुनिटी मिली. जैसे अपॉर्चुनिटी सबको नहीं ना मिलती. अगर जो BSc जिन्होंने की है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ BSc बैकग्राउंड की रिलेटेड जॉब से मिलेंगी, है ना. तो अपॉर्चुनिटी होगी, एबिलिटी होगी. तो जैसे सेंटेंस है कैन के साथ, देखिए, नताशा कैन प्ले पियानो. अब नताशा क्या पियानो सब बजा सकते हैं? जिनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, जिन्होंने पियानो सीखा है, वही तो बजा सकते हैं ना सिर्फ. तो कैन लग गया. ये नताशा की एबिलिटी है. अब मुझे नहीं आता बजाना तो मैं तो नहीं बजा सकती, मेरी एबिलिटी नहीं है. तो कैन कहाँ लगेगा, जहाँ पे कोई चीज़ पॉसिबल है, जहाँ पे हमें दिखती है कि वो पर्सन की एबिलिटी है, वो ये काम करने के लिए योग्य है. तो नताशा कैन प्ले पियानो, कैन लग गया. अब क्या है, अब क्योंकि नताशा पियानो बजा सकती है तो उसको अपॉर्चुनिटी भी क्या मिली है, शी कैन गो टू द म्यूज़िक रूम. देखो, जो इंग्लिश का स्टूडेंट है वो इंग्लिश की क्लास में जा सकता है, जो म्यूज़िक का स्टूडेंट है वो म्यूज़िक की क्लास में जा सकता है. सो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं. कैन ने एबिलिटी शो की है और अपॉर्चुनिटी शो की है. नताशा कैन प्ले पियानो, शी कैन गो टू द म्यूज़िक रूम, ठीक है. ये 2 सेंटेंसेस आपको हो गए होंगे क्लियर. तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो ऑब्वियस है कैन का नेगेटिव क्या बनेगा, कैन नॉट. और शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, कांट. ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जो A सेक्शन है, कैन और कांट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया. B पार्ट में देखो, कैन एंड बी एबल टू. इसमें बिल्कुल सिंपल सी आप सिचुएशन देखिए. जो आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस सबको पता है कैसे बनता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. SES लगेगा कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. देन आपका ऑब्जेक्ट है. तो जो आपका प्रेजेंट टेंस है उसमें बी एबल टू भी लग सकता है और कैन भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं, ठीक है. बी एबल टू का मतलब भी ये है कि योग्य है, और कैन भी लग सकता है. लेकिन जो बी एबल टू है ना, अगर आप प्रेजेंट टेंस में बी एबल टू लगाते हैं वो तो थोड़ा सादा फॉर्मल हो जाता है. कैन से फॉर्मेलिटी होती है ना. अब अगर हम पर्सनली किसी से बात कर रहे हैं तो हम फॉर्मल लैंग्वेज कम यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ. अगर हम पब्लिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम फॉर्मल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो बी एबल टू, अगर आप प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा फॉर्मल लेवल पे बात करना चाहते हैं तो आप बी एबल टू लगाइए, गलत नहीं होगा. और अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं तो आप कैन भी लगा सकते हैं. यानी प्रेजेंट टेंस में आप कैन भी लगा सकते हैं और बी एबल टू भी लगा सकते हैं. बोथ आर राइट, ओके. लेकिन चलो इसकी एग्जांपल्स भी देख लो आप. प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट टेंस में कैन भी लगा सकते हैं और बी एबल टू भी लगा सकते हैं. वो कैसे लगा सकते हैं, देखिए, शी कैन राइट, है ना, वह लिख सकती हैं. या फिर
बी एबल टू, इज़ और बी की फॉर्म सेम है, शी इज़ यानी इज़ का मतलब बी ही है यहाँ पे, शी इज़ एबल टू राइट प्रोग्राम्स, दोनों लग गए ना प्रेजेंट सिंपल में। अगर शी कैन राइट आप बोल रहे हो, इट मीन्स आप लेस फॉर्मली बात कर रहे हो। अगर आप शी इज़ एबल टू राइट प्रोग्राम्स बोल रहे हो, इट मीन्स थोड़ा सा आप कैन से ज़्यादा फॉर्मल होके बात कर रहे हो, तो आप क्या लगा रहे हो, बी एबल टू यानी इज़ एबल टू। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें प्रेजेंट टेंस को छोड़ के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें क्या है, आप कैन नहीं लगा सकते, आप सिर्फ बी एबल टू ही लगा सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप कैन भी लगा सकते हैं, बी एबल टू भी लगा सकते हैं। कैन थोड़ा कम फॉर्मल होगा, बी एबल टू ज़्यादा फॉर्मल होगा। लेकिन अगर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आप कैन नहीं लगा सकते, बी एबल टू ही लगा सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर है आपका टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव क्या होता है, जब टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब। सेकंड आपका आ गया मॉडल वर्ब के बाद, यानी माइट है, कैन है, शुड है, ought टू है, मस्ट है, इनके बाद, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, हैज़, हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। इन सब के साथ आप क्या लगा सकते हैं, सिर्फ बी एबल टू, आप कैन नहीं यूज़ कर सकते। कैन आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट आपका सेंटेंस की फॉर्मेशन जब आप टू इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करेंगे। सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज़ नाइस टू बी एबल टू गो टू द ओपेरा। अब देखो टू के साथ बी एबल टू लगा है, इट्स नाइस टू, इट्स नाइस के बाद इट्स नाइस के बाद बी इट्स नाइस के बाद टू लगेगा ना, इट्स नाइस के बाद टू लगेगा। तो अगर इट्स नाइस के बाद टू लगेगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू बी एबल टू गो द ओपेरा, ना कि टू के बाद कैन आएगा। ये चीज़ आप देख लीजिए, जब भी सेंटेंस में क्या है, टू इन्फिनेटिव है तो आप कैन नहीं लगाएंगे, आप बी एबल टू लगाएंगे। पहला तो ये चीज़ की आपकी एक बाउंडेशन हो गई कि आप कैन नहीं लगा सकते, बी एबल टू ही लगाएंगे। सेकंड आपका आ गया जब मॉडल वर्ब होगा, मॉडल वर्ब क्या आ गया, माइट आ गया। जैसे मैलन माइट बी एबल टू हेल्प अस। अब माइट क्या है आपका, मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद कैन नहीं आएगा। माइट के बाद आप कैन नहीं लगा सकते, माइट के बाद बी एबल टू ही लगेगा, ठीक है। थर्ड आ गया प्रेजेंट परफेक्ट के बाद, यानी वर्ब हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप हमेशा बी एबल टू ही लगाएंगे। लाइक इट हैज़ बीन क्वाइट टुडे, आई हैव बीन, हैव हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बीन। उसके बाद क्या लग गया, एबल टू गेट सम वर्क, ठीक है। ये तीन सेंटेंसेस हैं, तीन आप सोच लो कि फॉर्मूलाज हैं जिसके साथ आप बी एबल टू ही लगाएंगे। यू कांट यूज़ कैन, कैन नहीं यूज़ कर सकते। कैन हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा जहाँ पे आप थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कम दिखा रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट टेंस में भी बी एबल टू लगाते हैं, इट मीन्स आप फॉर्मेलिटी ज़्यादा दिखा रहे हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में जहाँ पे टू इन्फिनेटिव नहीं है वहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, कैन और बी एबल टू दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टू इन्फिनेटिव, आफ्टर मॉडल वर्ब और प्रेजेंट परफेक्ट, ये थ्री फॉर्मूलाज है जहाँ पे आप सिर्फ बी एबल टू ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर यही एक्सरसाइज का पार्ट है जो बी वाला मैं क्लियर कर रही हूँ। फ्यूचर के लिए आप क्या लगाएंगे, वी यूज़ कैन, कैन लगा सकते हैं, या फिर विल बी एबल टू। लेकिन विल के साथ कैन नहीं लगेगा, ठीक है। विल के साथ आप कभी भी कैन नहीं लगाओगे, हमेशा फ्यूचर के लिए क्या लग जाएगा, विल के साथ बी एबल टू या फिर अकेला कैन लगेगा, विल के साथ कैन नहीं लगेगा। जैसे हम कहते हैं इफ़ वी अर्न सम मनी वी कैन गो, है ना, या फिर वी विल बी एबल टू गो ऑन हॉलीडे, ठीक है। वी अर्न सम मनी, अगर हम कुछ पैसा कमाते हैं, इफ़ वी अर्न सम मनी वी कैन गो। देखो वी विल कैन नहीं लगा, वी कैन गो, कैन क्योंकि पॉसिबिलिटी बताता है, ये फ्यूचर के लिए भी लग सकता है वी कैन गो, या फिर लगेगा वी विल बी एबल टू गो ऑन हॉलीडे, वी कैन गो या फिर वी विल बी एबल टू गो ऑन हॉलीडे। वैसे ही नेगेटिव होगा तो कैसे बन जाएगा, आई एम अफ्रेड आई कांट कम, कैन नॉट कम, या फिर आई वॉन्ट बी एबल टू, आई विल नॉट बी। वॉन्ट की शॉर्ट फॉर्म है, वॉन्ट क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, विल नॉट की, ओके। वॉन्ट किसकी शॉर्ट फॉर्म है, WON', विल नॉट की। सो या तो लगेगा आई कांट, नेगेटिव में दोनों सही हैं, कैन भी लग सकता है, बी एबल टू भी लग सकता है, लेकिन कैसे लगेगा, या तो आई कांट लगेगा
कैन के साथ नोट लगेगा या फिर विल के साथ नोट लगेगा, विल के साथ कैन नहीं लगेगा, ठीक है। और पॉसिबल फ्यूचर एक्शन की अगर हम बात करें तो हम कैन लगा सकते हैं, लाइक लेट्स हैव लंच टुगेदर, चलो हम इकट्ठे लंच करें। वी कैन गो टू द न्यू रेस्टोरेंट, यहाँ पे बी एबल टू नहीं लगेगा, हम नज़दीक के रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, कैन लग गया ना। ये वही चीज़ है, इफ़ वी अर्न सम मनी वी कैन गो ऑन हॉलीडे, तो हम हॉलीडे पे जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी आ गई फ्यूचर की। सी पार्ट देखो इसका आपका है कुड है एंड वॉज वर एबल टू है, कुड एंड वॉज वर एबल टू है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ।